भगवान राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या नगरी में हुआ था। उनकी जन्म तिथि को लेकर विभिन्न मत और मान्यताएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि भारतीय पंचांग के अनुसार आती है और राम नवमी के दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान राम की आराधना की जाती है। भगवान राम का जन्म ऐतिहासिक रूप से लगभग 7000 से 10,000 वर्ष पहले हुआ माना जाता है। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और कई विद्वानों के अनुसार यह युग आज से लगभग 8,79,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ था। इस आधार पर भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब धर्म, सत्य और न्याय के उच्चतम स्तर पर समाज था। वाल्मीकि रामायण में रामायण की कथा भगवान राम के जन्म से प्रारंभ होती है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं: कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने राम के रूप में कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। राम के 3 भाई भी थे: भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो क्रमशः कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम का जन्म सतयुग की समाप्ति और त्रेता युग के प्रारंभ में हुआ था। राम का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, विशेष रूप से रावण का आतंक। रावण ने अपने बल और शक्ति से तीनों लोकों में अत्याचार मचाया हुआ था और उस समय कोई भी देवता रावण को परास्त करने में असमर्थ था। रावण को उसके अभिमान के कारण कोई भी देव, दानव या मनुष्य मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में श्री राम के रूप में अवतार लिया, ताकि वह रावण का वध कर सकें और पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। वह धर्म, सत्य, न्याय और मर्यादा के प्रतीक हैं। रामायण में श्री राम की कथा उनके जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक के जीवन को विस्तार से वर्णन करती है। उनका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, फिर भी उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया। भगवान राम ने न केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को निभाया, बल्कि समाज और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भी समझा और उनका पालन किया। भगवान राम का जन्म एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। उनका जन्म भारतीय संस्कृति में मर्यादा, कर्तव्य और धर्म के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके जीवन के आदर्शों का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता और सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। श्री राम के जन्म का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि उनका जीवन महाकाव्य रामायण का आधार है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज के हर वर्ग को जीवन जीने की प्रेरणा देता है। श्री राम का जीवन एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा और आदर्श मित्र के रूप में देखा जाता है। उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे नैतिकता, धर्म और सत्य के पथ पर चलना चाहिए। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। अयोध्या एक पवित्र और प्राचीन नगरी है जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह नगरी भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। श्री राम के जन्म के कारण अयोध्या को राम की नगरी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर आज भी राम मंदिर की स्थापना की गई है, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। भगवान राम के जन्म की कथा केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कर्तव्य, त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ जीना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है।
जो हमें यह बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म रावण के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए हुआ था। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर तीनों लोकों में आतंक मचाया हुआ था। उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, राक्षस या असुर मार नहीं सकता। इसी कारण भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार लिया ताकि वे रावण का अंत कर सकें। भगवान राम का जीवन आदर्शों और सिद्धांतों से परिपूर्ण था। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में वनवास, सीताहरण, रावण का वध और अयोध्या वापसी शामिल हैं। वनवास के दौरान भगवान राम ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का पालन किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के दौरान रहे। वनवास के समय ही रावण ने सीता का हरण किया और इसके बाद भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का अंत किया। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। उन्होंने जीवन के हर संघर्ष को धैर्य और साहस के साथ स्वीकार किया और अंततः धर्म की विजय हुई। राम का जीवन भारतीय संस्कृति में नैतिकता, कर्तव्य और धर्म के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान राम का जन्म भारतीय समाज और संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। उनके जीवन के आदर्श आज भी हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।